ओम नमस्ते। हम आज इस वीडियो के द्वारा हमारे यहाँ जो घर में भगवान की हम पूजा करते हैं उसी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ऐसा है कि पिछले वीडियो में हमने ऐसा सुना था कि तिलक क्यों धारण करते हैं, आचमन क्यों करते हैं, प्राणायाम का महत्व क्या है, यह हमने पिछले वीडियो में जाना है। लेकिन आगे जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा 16 उपचारों की पूजा होती है। 16 उपचार उसमें होते हैं। या तो पंचोपचार होते हैं, 5 उपचारों की पूजा होती है, या तो हमें यदि समय नहीं होगा तो हम खाली एक ही उपचार के हम पूजा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी उपचार भगवान को समर्पित यदि हम करने वाले हो तो उसके पीछे हमारी श्रद्धा चाहिए और उसका ज्ञान भी चाहिए। तो ये 16 उपचार में पहला उपचार भगवान को समर्पित होता है, उसमें भगवान का आवाहन होता है। वैसे तो ऐसा है कि भगवान तो सभी जगह में पूरे विश्व में समाया हुआ है। भगवान का नाम ही है विश्वस्मय नमः, यानी पूरे विश्व स्वरूप भगवंत है। भगवान तो विश्व स्वरूप है और वो निर्गुण रूप से पूरे अपने मूल रूप से पूरे विश्व को व्याप्त होने के बाद दशांगुल शेष रहते हैं। ऐसे भगवान है तो पूरा विश्व में समाये हुए जो भगवान है, शक्ति है, उनको हम आवाहित करते हैं और हम हमारे सामने मूर्ति रखते हैं और उसी मूर्ति में भगवान को हम बुलाते हैं। पहले युग में सभी लोग जो उपासना करते थे वो ध्यान की उपासना करते थे। बाद में यज्ञ की उपासना करना शुरू हो गया और उसके बाद मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई। मूर्ति पूजा का महत्व ऐसा है कि एक ही मूर्ति, वो मूर्ति छोटी हो या बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, उसमें वही तत्व जो भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप, शक्ति स्वरूप जो तत्व है वही समाया हुआ होता है। और उसी मूर्ति में हम पूरे विश्व में समाये हुए भगवान को हम देख सकते हैं और उन्हीं को हम उपचार समर्पित करते हैं। देखो, भगवान तो इतने बड़े हैं कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो यदि भगवान को स्नान करवाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? जो पूरे आकाश को व्याप्त भगवान है उनको वस्त्र हम कैसे दे सकते हैं और कितना बड़ा वस्त्र हम उनको दे देंगे? जो भगवान पूरे समुद्र में समाये हुए हैं उनको हम स्नान कैसे दे सकते हैं? लेकिन भगवान तो भगवान है, लेकिन वो भक्त के लिए भगवान है। यदि हम भक्ति से कुछ भी उनको देंगे तो वो उनको खुशी से वो ले लेते हैं और अपने भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि तुम मुझे पत्र दे दोगे या फल दे दोगे या कोई पुष्प दे दोगे तो मैं उनको स्वीकार कर दूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उनका मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन योमे भक्त्या प्रयच्छति, यदि तुम कोई भक्ति से मुझे कोई दे देंगे ना तो मैं जरूर उसका स्वीकार कर दूंगा। भगवान के भक्ति से विदुर जी ने केले के छाले भगवान को खिला दिए थे तो भगवान ने खाए थे। सुदामा के घर से मुट्ठी भर चावल उन्होंने खाए थे, ये तो हम जानते हैं। लेकिन भगवान भक्ति से जो कुछ हम दे देते हैं उसका स्वीकार करते हैं। देखो, ये पूजा में जो सामग्री हम इस्तेमाल करते हैं ना, उस सामग्री की ओर यदि हम देखेंगे तो हमें ऐसा पता चलता है कि इसमें से कोई भी चीज हमने बनाई हुई नहीं है। सारा सब कुछ भगवान ने ही बनाया हुआ है। देखो, पूजा में चावल का इस्तेमाल होता है अक्षता के रूप में। हमने चावल बनाए हैं क्या? हम चावल को बना सकते हैं क्या? पूजा में हम पुष्प इस्तेमाल करते हैं, पत्र इस्तेमाल करते हैं,
इनकी निर्मित किसी ने की है, भगवान ने ही उसकी निर्मित की है। जल हम इस्तेमाल करते हैं, जल तो भूतों में से एक है, तो जल भी भगवान स्वरूप है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने बनाई हुई है। तो भगवान ने ही जो बनाया हुआ सब कुछ है वो भगवान को ही हम समर्पित करते हैं। लेकिन समर्पित करते हैं तब उसी के पीछे हमारी भक्ति होना जरूरी है। तो भक्ति से हम कोई भी उपचार भगवान को समर्पित करेंगे तो भगवान उसका स्वीकार करेंगे। तो इस षोडशोपचार पूजा में 16 उपचार पूजा जो है उसमें पहला उपचार होता है भगवान का आवाहन, यानी भगवान को बुलाना। पहले आवाहन होता है, तो आवाहन करने के बाद वो भगवान आते हैं और हमारी जो मूर्त सामने रखी है उस मूर्ति में समा जाते हैं और हमारे उपचार मूर्ति के द्वारा ही भगवान तक पहुंचते हैं। तो पहले आवाहन होता है। आवाहन क्यों जरूरी है? क्योंकि आवाहन के पहले भी एक उपचार है, उसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान करने के बाद आवाहन करते हैं। तो ध्यान किस लिए है? क्योंकि जिनको हम आज पूजा के लिए बुला रहे हैं उनका स्वरूप कैसा है। यदि हम विष्णु जी को बुला रहे हैं तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ऐसा उनका स्वरूप है। यदि हम गणेश जी को बुला रहे हैं तो गजवदनम अचिंत्यम तीक्ष्ण दौष्ट्रम त्रिनेत्रम। यदि हम सूर्य नारायण जी को बुला रहे हैं तो ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती। यदि हम भगवान शिव जी को बुला रहे हैं तो ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। और यदि माता को यानी शक्ति को बुला रहे हैं तो विद्युत दाम समप्रभाम मृगपति स्कंद स्थिताम भीषणाम। ऐसा हर एक भगवान का एक एक ध्यान है। जैसे विष्णु जी का ध्यान अलग है, शिव जी का ध्यान अलग है, गणेश जी का ध्यान अलग है। तो हमें किनको बुलाना है हमारे पूजा के लिए, तो उनका पहले ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद होता क्या है, हमारे पूरे नजरों के सामने, आंखों के सामने, भीतर भी और बाहर भी, अंदर भी और बाहर भी हमारे सामने भगवान की एक छवि, एक प्रतिमा अपने आप बन जाती है कि इनको हम बुला रहे हैं। जैसे कोई यदि घर में कोई फंक्शन होगा, कोई त्योहार होगा या शादी होगी या कोई शांति होगी, तो हम घर वाले सब बैठते हैं और हमारे प्रोग्राम के लिए किन किन को न्योता भेजना है, किन किन को हम बुलाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। उनकी पहली लिस्ट बनाते हैं और बाद में उनको न्योता भेज देते हैं। तो जैसे हम कोई प्रोग्राम के लिए पहले सोच के न्योता भेजते हैं ना, वो सोचना है ध्यान। तो किनको बुलाना है उसका पहले ध्यान करते हैं। यदि हम विष्णु जी की पूजा करते हैं तो विष्णु जी का ध्यान करके बाद में उनका पहला उपचार होता है पूजा में आवाहन। तो भगवान, मैंने आपका ध्यान किया है, मैं आपको भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा से आपको बुला रहा हूँ, आपको न्योता दे रहा हूँ, तो मेरे घर पधारिए। मेरी जो पूजा है, मैं जो पूजा जैसी कर रहा हूँ उसका स्वीकार करे। ऐसी हम प्रार्थना करके पूरी नम्रता के साथ, पूरी दृढ़ता और श्रद्धा और भक्ति के साथ उनको आवाहित करते हैं। तो पहला उपचार होगा आवाहन। तो आवाहन हमेशा पुष्प से किया जाता है। जब हम बोलते हैं ना, भगवान विष्णवे नमः आवाहनम समर्पयामि, श्रीमन महागणाधिपतये नमः आवाहनम समर्पयामि, तो आवाहन किससे करते हैं? आवाहन पुष्प से होता है। हाथ में एक पुष्प लेके, जो भी सामने मूर्ति रखी है, गणेश जी की, शिव जी की पिंडिका रखी है या तो विष्णु जी की मूर्ति रखी है, तो हाथ में फूल लेके आवाहनम समर्पयामि ऐसा बोल के हम उनको फूल चढ़ाते हैं। तो पुष्प से आवाहन होता है। आवाहन करने के बाद भगवान आते हैं और आए हुए भगवान को हम दूसरा उपचार समर्पित करते हैं, उसको बोलते हैं आसनम। तो होता है आसनम समर्पयामि। ये आसन की भी आवश्यकता षोडशोपचार पूजा में इसलिए है
कि कोई भी हमारे घर में मेहमान आएंगे तो पहले हम घंटी बजने के बाद, बेल बजने के बाद दरवाजा खोलते हैं और पहला शब्द हमारे मुंह में आता है आइए, वे पधारिए, ऐसा हम बोलते हैं। जो आइए पधारिए ये जो बोलते हैं ना, वही होता है आवाहन। और जो मेहमान हमारे घर में आते हैं ना, उनको पहले हम आइए पधारिए ऐसा बोलने के बाद बोलते हैं बैठिए, विराजिए, ऐसा बोलते हैं। वैसे ही भगवान को जब बुलाते हैं और भगवान आते हैं, एक कल्पना करो ऐसी कि भगवान हमारे द्वार के ऊपर आए हैं, हमने बुलाया है तो वो आए हैं, और यदि हम बुलाते हैं तो वो आते हैं। तो आने के बाद उनका स्वागत करके हम उनको बोलते हैं भगवान जी हमारे घर आप आए हैं तो आइए पधारिए और विराजिए, ये आसन आपके लिए तैयार रखा है, इसके ऊपर आप कृपा करके बैठ जाए। और इसीलिए पूजा में दूसरा उपचार होता है आसनम समर्पयामि। वो आसन उपचार जब भी पूजा में समर्पित होता है, वो भी उपचार हमेशा पुष्प से ही होता है। कौन कौन सा उपचार किस किस के माध्यम से होता है, ये पूरा शास्त्र है। तो आवाहन भी पुष्प से करते हैं और आसन भी पुष्प का ही समर्पित होता है। तो ऐसा बोलते हैं श्रीमन महागणाधिपतये नमः आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि, आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि, ऐसा बोल के एक पुष्प चढ़ाते हैं। तो दूसरा उपचार हो गया आसनम, पहला हो गया आवाहनम, दूसरा हो गया आसनम, तीसरा उपचार है पाद्यम, यानी भगवान बहुत दूर से आए हैं। यदि हम विष्णु जी को बुला रहे हैं तो भगवान विष्णु तो रहते हैं वैकुंठ में। यदि हम शिव जी को बुलाएंगे तो शिव जी रहते हैं कैलाश पर्वत में। तो वहां से वो आएंगे यहाँ तक, तो आने के बाद हम उनके पांव धोने की व्यवस्था करते हैं। तो इसीलिए तीसरा उपचार होता है पाद्यम समर्पयामि। ऐसा है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे परंपराएं हैं कि बाहर से कोई आदमी आएगा, कोई भी आएगा बाहर से, तो पहले हमेशा घर में प्रवेश करने के बाद पहले पांव धोने का महत्व बढ़ाइए। क्योंकि ऐसा है हम रास्ते से चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो रास्ते में बाहर जो निगेटिविटी होती है, या तो नकारात्मक शक्ति होती है या कोई दुष्ट शक्ति होती है, वो हमारे पांव के साथ हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। तो आने के बाद यदि हम पांव धोएंगे तो वो पूरी शक्ति निकल जाती है और शुद्धता अपनी आप आ जाती है। और यदि हम बाहर से चलते चलते आएंगे, पैदल आएंगे हमारे घर, तो पैदल आने के बाद हमारे पांव पूरे गर्म हो जाते हैं। तो वैद्य जी ने भी ऐसा कहा है कि हमेशा माथा रखो ठंडा, पेट रखो नरम और पांव रखो गरम, तो किसी को भी कौन सी भी व्याधि होने वाली नहीं है। तो बाहर पैदल आने के बाद हमारा पांव थोड़े गर्म हो जाते हैं, तो उसके ऊपर शीतल जल से, सुगंधित जल से यदि हम पानी डालेंगे तो पूरे मस्तिष्क तक, पूरे शरीर में एक शीतलता का अनुभव हमें अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए तीसरा उपचार इसी पूजा में है पाद्यम समर्पयामि, यानी भगवान की यदि मूर्त है हमारे सामने, विष्णु जी के ऐसी खड़ी हुई मूर्त है या तो भगवान गणेश जी की मूर्त है, तो उनके पैर के ऊपर हम पानी डालेंगे तो हमारा ये पाद्य उपचार हो जाएगा। तो तीसरा उपचार है पाद्यम समर्पयामि। श्रीमन महागणाधिपतये नमः पादयोः पाद्यम समर्पयामि। देखो हमेशा हर एक उपचार भगवान को देते समय बोलते हैं समर्पयामि। हमारे यहाँ 3 शब्द हमारे पूरे कर्मकांड में आते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक शब्द है समर्पण, दूसरा शब्द है अर्पण और तीसरा शब्द है तर्पण। और अर्पण, तर्पण और समर्पण से ही हमारी पूरी संस्कृति बनी हुई है। तो हमारे यहाँ अर्पण भी होता है, तर्पण भी होता है और समर्पण भी होता है। तो देखो जब भगवान को हम कुछ दे रहे हैं, भगवान के लिए यदि कुछ हम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं समर्पण।
यदि हम पितरों के लिए कुछ कर रहे हैं, श्राद्ध वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो उनके लिए जो हम कर्म करते हैं उसको बोलते हैं तर्पण। और यदि हम जिस समाज में रह रहे हैं उसी समाज के लिए, उसी राष्ट्र के लिए, उसी देश के लिए यदि हमने कुछ किया, यदि कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं अर्पण। तो अर्पण भी है, तर्पण भी है, समर्पण भी है। तो यहाँ पाद्य जब हम उपचार भगवान को देते हैं तो उसके पीछे बोलते हैं समर्पयामी, यानी मैं ये आपके लिए दे रहा हूँ। तो पाद्यम समर्पयामी बोल के भगवान के पांव के ऊपर हम पानी डालते हैं। चौथा उपचार आ जाता है पूजा में। पहला हो गया आवाहन, दूसरा हो गया आसन, तीसरा हो गया पाद्यम, चौथा उपचार आ जाता है अर्घ्यम। अर्घ्य यानी हाथ धोना। हम जब बाहर से घर में आते हैं ना, तो बाहर से कुछ वायरल जो इन्फेक्शन रहता है ना, वो हमेशा हमारे पाँव में या हाथ में रहता है। तो यदि बाहर से घर आने के बाद यदि हम हमारे हाथ धोएंगे या पाय धोएंगे तो अपने आप वो वायरल इन्फेक्शन चला जाता है और पूरी शुद्धि शुचि, और बाद में ही हम भोजन कर सकते हैं, बाद में ही हम पानी पी सकते हैं। यदि बाहर से आने के बाद वैसे ही हम पानी को छुएंगे या कुछ खाना रखा हो तो कुछ अन्नों को स्पर्श करेंगे, तो जो बाहर से आया हुआ जो कोई वायरल इन्फेक्शन यदि होगा तो हमारे हाथ के साथ या पाँव के साथ पूरे घर में फैल सकता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्र ने बताया कि बाहर से घर में आने के बाद पाँव धोना जरूरी है और हाथ भी धोना जरूरी है। तो इसीलिए भगवान की भी पूजा हम ऐसी ही करते हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्र में बोला है कि यथा देहे तथा देवे। जैसे आप करते हैं, जो आपके देह के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही भगवान की पूजा होती है। क्योंकि आप जैसे देहधारी है, भगवान भी देहधारी है। तो आप जैसे ही भगवान को, जो आप नहीं खा सकते, जो आप नहीं ले सकते, जो आप नहीं करते, वो भगवान को कभी मत देना, क्योंकि भगवान उसका स्वीकार ही नहीं करते। तो इसीलिए भगवान भी बोलते हैं कि मैं तो आपके यहाँ भोग आप चढ़ाएंगे तो मैं आपके यहाँ जिमने के लिए आ रहा हूँ, भोजन के लिए आया हूँ, तो मेरे हाथ भी धोना जरूरी है। तो भगवान का हाथ धोने के लिए सुगंधी जल चाहिए। तो पानी में थोड़ा चंदन, अक्षत और पुष्प, तुलसी पत्र डाल के उसका एक अर्घ्य बनाते हैं और भगवान के हाथ के ऊपर उनका समर्पण हो जाता है। ऐसा है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य समर्पण होता है भगवान के हाथ के ऊपर। सुगंधी जल से भगवान को हम अर्घ्य देके भगवान के हाथ धोते हैं, हाथ की सफाई करते हैं। तो पाँव धोना पाद्यम समर्पयामि, हाथ धोने के लिए अर्घ्यम समर्पयामि। तो आगे आता है अर्घ्य के बाद आचमन, यानी पांचवा उपचार है आचमनम। आचमन का अर्थ है बाहर से आने वाले जो मेहमान हैं, वो हमारे घर में आने के बाद हम उनका स्वागत करते हैं, उनको बैठने के लिए आसन देते हैं। वो विराजमान होने के बाद या बैठने के बाद हम उनके सामने शुद्ध जल रखते हैं, पहले पानी देते हैं। कोई भी हमारे यहाँ मेहमान आएगा तो उनके यहाँ पहले ही खाने की डिश या चाय का कुछ कप लेके उनके सामने दौड़ते नहीं, हम पहले पानी देते हैं, बाद में उनको क्या चाय चाहिए, चाय पानी जो कुछ होगा वो हम उनको दे देते हैं। तो बाहर से आने के बाद पहले जैसे हम पानी का स्वीकार करते हैं, तो भगवान का भी वैसा ही है। भगवान के हाथ धोने के बाद उनको उपचार समर्पित करते हैं। उस उपचार को बोलते हैं आचमनीयम समर्पयामि। तो पानी ज्यादा नहीं पीना, लेकिन थोड़ी पानी की आवश्यकता रहती है, तो थोड़ा पानी पीने को बोलते हैं आचमन। तो भगवान के हाथ के ऊपर हम आचमन डालते हैं, तो भगवान उसका स्वीकार करते हैं, वो पीते हैं। तो इसलिए पांचवा उपचार जो आचमन है, वो भी भगवान के हाथ के ऊपर ही दिया जाता है और बोला जाता है श्री विष्णवे नमः आचमनीयम समर्पयामि, ऐसा बोलते हैं।
और भगवान के हाथ के ऊपर ही पानी आचमनी से डालते हैं। तो पहले हुआ आवाहन, बाद में हुआ आसन, उसके बाद हुआ पाद्यम, उसके बाद हुआ चौथा उपचार अर्घ्यम और पांचवा उपचार हो गया आचमनीयम। तो आचमन के बाद भगवान बोलते हैं, अरे मेरी स्नान की तैयारी आपने की है ना, चलो हम पहले स्नान कर लेंगे, बाद में आपका कुछ भोग होगा तो मैं उनका स्वीकार करूंगा। तो भगवान की स्नान की तैयारी होती है। तो आचमन के बाद भगवान को हम उपचार समर्पित करते हैं, वो है उपचार स्नानम समर्पयामि। तो यदि हम स्नान करते हैं तो हमेशा हमें कहा गया है कि स्नान करते वक्त गंगा जी का स्मरण होना चाहिए, नर्मदा मैया का स्मरण होना चाहिए। भारत में पूरी जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनका स्मरण हम स्नान के समय करते हैं। तो भगवान को भी हमने जरूर, हम जिस गांव में रहते हैं वहां का जल लाया है, लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती सब पवित्र नदियों का स्मरण करके हम भगवान को स्नान चढ़ाते हैं। तो स्नान हमेशा जो चढ़ाते हैं ना, तो भगवान के मस्तक के ऊपर, माथे के ऊपर वो डाला जाता है। तो छठवां उपचार हो जाता है स्नानम समर्पयामि। श्री विष्णवे नमः, स्नानम समर्पयामि। उसी स्नान में बहुत सारे द्रव्य इस्तेमाल करके भगवान को नहलाया जाता है। जैसे कि हम स्नान करते समय कोई उपटन लगाते हैं, कोई सुगंधित तेल लगा के, तिल का तेल लगा के या सुगंधित तेल लगा के हम स्नान करते हैं, और कोई साबुन लगाते हैं। वैसे भी भगवान को स्नान करते समय कुछ चीजें इस्तेमाल करने के लिए इस पूजा में कही गई है। उसका सब विचार जो है वो आगे वाले वीडियो में हम जरूर करेंगे। यहाँ तक हमने आज देखा कि ध्यान से लेके पूजा, स्नान तक जो जो कुछ उपचार हम भगवान को समर्पित करते हैं, वो उसका विचार इस वीडियो के द्वारा हमने किया है। ये ऐसा ही पूजा की महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए ये वीडियो आगे भी देखते रहना। तो आगे पूजा में कौन कौन से उपचार आते हैं उनकी भी जानकारी आगे वाले वीडियो में हम जरूर लेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।